देवर भाभी का गलत रिश्ता। कभी कभी रिश्ते बहुत जटिल हो जाते हैं जब भावनाएं और जिम्मेदारियां आपस में टकराने लगती है। यह कहानी एक जवान लड़के और उसकी 25 वर्ष की भाभी के बीच पनपते हुए आकर्षण की है, जो एक खूबसूरत दोस्ती से शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे गलतफहमियों और अनियंत्रित भावनाओं में बदल जाती है। क्या प्यार केवल एक भावना है, या यह एक सामाजिक दायित्व भी है? जब आर्यन अपनी भाभी सिया के प्रति अपनी गहरी भावनाओं का सामना करता है, तो क्या वह अपने परिवारों को बचा पाएगा, या रिश्तों की यह उलझन सब कुछ बर्बाद कर देगी? आर्यन ने हाल ही में अपनी पढ़ाई खत्म की थी और अब वो अपने परिवार के साथ रह रहा था। उसके बड़े भाई रवीन और भाभी सिया के साथ उसका संबंध अच्छा था। सिया की मदद से आर्यन ने अपनी नौकरी पाने की कोशिश की और उसने काफ़ी मेहनत की। एक दिन जब आर्यन घर आया तो उसने सिया को उदास देखा। उसने तुरंत पूछा, भाभी आप ठीक है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, बस कुछ काम के बारे में सोच रही थी। आर्यन ने उसकी चिंता को समझा और उसे काम में मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। आर्यन की ईमानदारी और सिया की समझदारी ने उनके रिश्ते को मजबूत किया, लेकिन इस रिश्ते के नींव में एक खतरनाक तत्व छिपा था, भावनाएं। एक दिन आर्यन ने देखा कि सिया अपने कमरे में उदास बैठी है। उसने उसे चॉकलेट देने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे मना कर दिया। आर्यन को लगा कि सिया के पास उसके लिए कोई विशेष भावना है। उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह उसके प्रति आकर्षित होने लगा। सिया भी आर्यन के प्रति आकर्षित होने लगी। उसका मददगार स्वभाव और विनम्रता ने सिया को उसकी ओर खींचा। हालांकि सिया ने अपने पति रवीन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की ओर बढ़ते हुए उनके मन में संदेह और खटास बढ़ने लगी। आर्यन और सिया के मुलाकातें अक्सर बढ़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ने लगी, जो उनके लिए दोनों के लिए खतरे की घंटी बन गई। सिया ने आर्यन को बताया, हमें अपने रिश्तों को सीमित रखना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन आर्यन की भावनाएं इतनी मजबूत हो गई थी कि वो अपने दिल की सुनने से रोक नहीं पा रहा था। वो सिया को बताने लगा कि वह उसे पसंद करता है। सिया ने उसे डांटते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे देवर हो, यह सब गलत है। एक दिन जब रवीन घर पर नहीं था, आर्यन ने सिया को घर में अकेले पाया। उसने अपने सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। सिया ने आर्यन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी भावनाएं इतनी गहरी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई। दोनों के बीच एक झगड़ा हुआ, जिसमें वे एक दूसरे के करीब आ गए। इस झगड़े ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा में मोड़ दिया। सिया ने सोचा कि यह एक क्षणिक भावना है, लेकिन आर्यन के मन में उनके लिए प्यार बढ़ता गया। इस बीच रवि ने घर में आने के बाद दोनों के बीच की नज़दीकियों को महसूस किया। उसे सिया की उदासी और आर्यन के बदलाव का संदेह हुआ। एक दिन रवि ने सिया से सवाल किया, क्या तुम और आर्यन के बीच कुछ चल रहा है? सिया ने इनकार किया, लेकिन रवीन को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसने आर्यन से भी बात की, लेकिन आर्यन ने अपने दिल की बात छुपा ली। हालांकि सच्चाई छिपी नहीं रह सकती। एक दिन रवीन ने सिया को एक संदेश पढ़ा जो आर्यन ने उसे भेजा था। सिया ने जब उस संदेश को पढ़ा तो वह अपने बहुत गुस्से में आ गई। उसने आर्यन को बुलाया और कहा, तुम्हें यह सब बंद करना होगा, यह सब गलत है। आर्यन ने कहा, लेकिन भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे यह महसूस होता है कि आप मुझसे प्यार करती है। सिया ने उसे डांटते हुए कहा, यह सब सिर्फ एक भ्रम है, हम कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं हो सकते। तुम मेरे देवर हो और मैं तुम्हारी भाभी। इस घटना के बाद सिया ने रवीन से सब कुछ बता दिया। रवीन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सिया का समर्थन किया। उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की
कि यह सब केवल एक गलतफहमी थी। आर्यन ने अपनी गलती को समझा और सिया से माफी मांगी। इस घटना के बाद आर्यन ने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और सिया को अपनी भाभी के रूप में मानना सीखा। सिया ने भी अपने रिश्ते को संभाला और रवीन के साथ अपने प्यार को और मजबूत किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते जटिल हो सकते हैं, लेकिन सीमाएं बनाए रखना जरूरी है। प्यार और दोस्ती का मतलब केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि